नाज़रीन व सामईन, एक बार फिर हम आपके सामने ये बताने के लिए आ गए हैं कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था और क्यों छोड़ देना चाहिए। मैं बात करता हूँ इनकी धार्मिक किताबों से, इस तौर से कि किताब खुली होती है जिसको आप भी पढ़ सकते हैं। अब आप देखें कि मैं क्या बता रहा हूँ, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि क्या इस धर्म में रहा जा सकता है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें और हो सकता है, बल्कि उम्मीद है मुझे कि आप मुझसे बेहतर मतलब बताई हुई बातों का आप समझ सकते हैं। ये जो किताब खुली हुई है ये है अत्रि स्मृति मंत्र। हम 19 से पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ें, आप भी देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि जप, होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करे। कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये जप होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। बार बार पढ़ें आप क्या लिखा है। आपने शूद्रा फिल्म देखी होगी। उस फिल्म में शूद्र का एक बच्चा ब्राह्मण से ओम नमः शिवाय का जप करता हुआ, ब्राह्मण जप कर रहा है, वो बच्चा सुन लेता है। सुनने के कारण बच्चे को वो चीज़ याद आ जाती है, बच्चे को अच्छा लगता है। वो बच्चा भी इसका जप करता है और जप करते करते जा रहा होता है कि कुछ पंडित सुन लेते हैं बच्चे को। तो फिर उस वक्त पंडित कहते हैं कि अब तो बड़ा अन्याय होने वाला है, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये तो बहुत ही अपवित्र काम हो गया है कि एक शूद्र का बच्चा शिव जी का पवित्र नाम लिया है, उसका जप कर रहा है। फिर कमेटी बैठती है, लोग बैठते हैं, मशवरा होता है और उस मशवरे से ये कह कर के बच्चे की ज़बान काट दी जाती है कि अगर ज़बान ना काटी जाए तो फिर सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ तो ज़बान कटी थी तो लोग समझ रहे थे कि ये बात झूठ है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो ये बात आई है कि ऐसे शूद्रों का वध कर देना चाहिए, ऐसे शूद्रों को जान से मार देना चाहिए जो जप कर रहा हो। आज आप देखें शूद्र की बड़ी तादाद जय श्री राम का जप शूद्र लोग ही कर रहे हैं। ज़्यादातर ज़बरदस्ती भी करवाते हैं मुस्लिमों से तो ये शूद्र लोग ही होते हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है, जिन शूद्रों के बारे में कहा कि अगर जप में ये लगा हो, होम में वगैरह, जो ब्राह्मणों की काम है, जो धार्मिक काम है, जो पढ़े लिखे लोग, जो धार्मिक धर्म के अंदर जो चीज़ आती है, अगर उसमें कोई शूद्र लगा हुआ है धार्मिक काम के अंदर, तो राजा उसका वध कर दे, उसको जान से मार दे। फिर आगे लिखा है कि क्यों जान से मार देना चाहिए कि ऐसा शूद्र पूरे राज को बर्बाद कर देगा। वही बात वो ब्राह्मण भी कर रहा था कि सारा संसार नष्ट हो जाएगा, और वही बात यहाँ भी लिखी हुई है कि सारा राज नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ज़बान क्यों काटी गई थी उस फिल्म के अंदर, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये बात सिर्फ इसी किताब के अंदर यहीं भी नहीं लिखी हुई, और भी बहुत सारी जगहों पर लिखी हुई है। और आगे देखते हैं, ये बात आप आगे समझ लें खुद से, जो आपके सामने जो मंत्र का अनुवाद आपके सामने खुला है, आप उससे समझ लें। हम आगे चलते हैं। यहाँ देखें क्या लिखा है, दान लेना, पढ़ाना और आगे निषिद्ध वस्तु का खरीदना, बेचना और यज्ञ कराना, इन चारों कर्मों के करने से क्षत्रिय और वैश्य पतित होते हैं। पतित कहते हैं कि इंसान अपनी ज़ात से गिर जाना। पतित का मतलब होता है कि शूद्र से भी नीचे चले जाना। तो यहाँ क्या लिखा है कि कोई अगर क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वो पढ़ाने का काम कर रहा है तो उससे वो पतित हो जाएगा, शूद्र से भी नीचे चला जाएगा। तो अब क्षत्रिय और वैश्य को भी सोचना चाहिए, शूद्र के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। अब यहाँ वैश्य और जो क्षत्रिय हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। इससे ऊपर
और पहली वीडियो में बात आई है कि क्षत्रिय का धर्म ये बताया है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका ये बताया था कि तुम लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके, छीन छाट कर ज़िंदगी गुजारो, यही तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। तो यहाँ पढ़ाने से मना किया गया है। पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता है। आगे देखिए इस मंत्र के अंदर क्या लिखा है, और दूध के बेचने से भी 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। यहाँ ये बताया कि दूध का बेचना भी पाप है। कोई ब्राह्मण दूध बेच ले तो वो शूद्र हो जाएगा। तो मतलब कि आज के दौर के अंदर तो खैर सारे लोग कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बताने की बात ये है कि जो लोग गाय है, भैंस है पाल रहे हैं, इसकी ज़िंदगी गुजर रही है इस चीज़ के ज़रिए, उसको भी शूद्र कहा गया है। अशुद्र के बारे में ऊपर ये बात आ गई है, और भी बात, बहुत सारी बातें शूद्र के बारे में आएगी, उसको क्या कहा गया है। यहाँ तो खैर इस सब में मिटा हुआ है, क्या लिखा हुआ था पढ़ने में नहीं बना। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मंत्र है 46। इसमें क्या लिखा है कि यद्यपि शूद्र भी पूर्त कार्य में अधिकारी है, परंतु उसके अंतर्गत जो वैदिक कर्म है उसका अधिकार उसे नहीं है। शूद्र के लिए वैदिक काम, वैदिक कर्म, इसका अधिकार शूद्र को नहीं है। अब वैदिक कर्म क्या है, वैदिक कर्म के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं वो हिंदू लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो अब इससे ये चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है और जाहिर हो जाती है, खुल के सामने आ जाती है कि शूद्र अलग है, ब्राह्मण अलग है, शूद्र हिंदू नहीं है। ब्राह्मण अगर हिंदू है तो शूद्र हिंदू नहीं है, शूद्र हिंदू है तो फिर ब्राह्मण हिंदू नहीं है। क्योंकि जब रास्ते अलग हो गए हैं, जब अधिकार ही नहीं है धार्मिक काम करने का, तो फिर वो हिंदू कैसे हो सकते हैं। आगे देखें यहाँ किस तरह से लड़कों को बढ़ाया गया है, लड़कों की इज़्ज़त को बढ़ाई गई है, और इससे कितनी साफ तौर पे बात ज़ाहिर हो जाती है कि इसमें लड़कियों का कितना बड़ा अपमान इसमें निकल के आता है। यहाँ लिखा है कि पिता यदि उत्पन्न हुए, हो सकता है इससे ऊपर भी कुछ बात हो इस बारे में। चलिए इसी को पढ़ देते हैं। लिखा है कि पिता यदि उत्पन्न हुए पुत्र का मुख जीवित अवस्था में एक बार भी देख ले तो वो पितरों के शरण से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये लड़का के बारे में है कि लड़का का मुंह देख ले तो वो स्वर्ग में पहुंच जाता है, लेकिन लड़की के बारे में कहीं ये बात नहीं है। कहीं किसी भी शास्त्र के अंदर लड़कियों के बारे में ये बात आपको नहीं मिलेगी कि अगर किसी को दो, बल्कि हम मेरी वीडियो होगी शायद कि गरुड़ पुराण से, कि जहाँ ये बताया गया है कि जिस औरत को सिर्फ लड़की ही पैदा होती हो तो शौहर को ये अधिकार है कि उस बीवी को छोड़ दे, बीवी को छोड़ दे, उस बीवी को। जो 7 जन्म की बात बोलते हैं, मेरी वीडियो मौजूद है, सबसे पहली वीडियो ही होगी। हाँ, मेरी सबसे पहली वीडियो इसी पे, उसमें ये बात आई है कि जहाँ ये बात है कि जिस औरत को सिर्फ लड़की ही पैदा होता हो, जिस पत्नी को, उस पत्नी को शौहर पति छोड़ दें। और साथ में ये बात भी आई है कि जिसको बच्चा बेटा ना हो, जिसको लड़का ना हो, तो वो आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये भी मेरे ख़्याल से उसी वीडियो के अंदर मौजूद होगी, मेरी सबसे पहली वीडियो के अंदर ही। आगे है कि पुत्र के पृथ्वी पर उत्पन्न होते ही मनुष्य पितरों के शरण से छूट जाता है और उसी दिन वो शुद्ध होता है, कारण कि ये पुत्र नरक से उद्धार करता है। पुत्र, लड़का तो नरक से बचा लेगा, लड़की नरक से नहीं बचा सकती है। तो यहाँ औरतों को भी, लड़कियों को भी, महिलाओं को भी, नारियों को भी सोचने की बात है कि हमारे लिए हमारे धर्म में कोई जगह नहीं है। आगे क्या लिखा है कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी उचित है, अच्छी बात है। बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी, ये जो कहते हैं कि 2 हो 1 हो, ये धर्म विरोधी बात है। हिंदू धर्म के अंदर एक एक इंसान को 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बल्कि एक को तो 1 करोड़ बच्चा भी हुआ है। और बहुत सी पुस्तकों के अंदर बहुत सी औलाद के बारे में बताया गया है। तो यहाँ भी ये बात आई है। खुद ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र ब्याह में पढ़ा जाता है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण पढ़ता है, पंडित पढ़ता है, उसमें 10 बच्चों की इच्छा अग्नि से की गई है, मांगी जाती है।
10 बच्चे, 10 लड़के, वो भी लड़की नहीं, लड़के मांगे जाते हैं। आगे देख लें क्या लिखा है, वो सब इसी के बारे में है। तो ये जो बात आपके सामने आई है, आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इन बातों को रहते हुए कोई इंसान हिंदू धर्म में रह सकता है, रहना पसंद करेगा। क्या इस धर्म को छोड़ देना उचित नहीं है, या हमारे बाप दादाओं ने इस धर्म को छोड़ा तो कोई बुरा काम किया है, कोई भी इंसान समझ सकता है। देखो इसमें क्या लिखा है, वहाँ मिटा हुआ था, इस वजह से हम इस दूसरी किताब से लेके आए हैं। ये मंत्र 24 है। इसमें लिखा है कि वेद के जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल ब्राह्मणों की पूजा जिस देश में राजा करता है, वहाँ मेघ बरसता है, बारिश होती है। अब देखें, यहाँ ब्राह्मण की पूजा हो रहा है। पूजा करने के बारे में कहा जा रहा है कि अगर ब्राह्मण की जिस राज्य में राजा पूजा करता है, जब राजा ही ब्राह्मण की पूजा करने लगे तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी, पब्लिक क्या करेगी? फिर शूद्र तो शूद्र, और वहाँ वैश्य क्षत्रिय का क्या की इज्जत क्या रह जाएगी? सिर्फ ब्राह्मण जान ले, अगर क्षत्रिय जान ले तो क्या उसकी पूजा होगी? वैश्य जान ले तो क्या उसकी पूजा होगी? शूद्र तो जान ही नहीं सकता। बल्कि शूद्र के बारे में तो ये बात आई है कि अगर वह वेद को सुन ले तो कान में शीशा पिघला करके डाला जाए, पढ़ ले तो ज़बान काटी जाए, याद कर ले तो उसका दिल निकाल दिया जाए, उसको 2 टुकड़े कर दिया जाए। ये भी शास्त्रों के अंदर ये बात भी आई है। तो आप समझ लें कि हिंदुस्तान में जो वर्षा हो रही है वो इस वजह से हो रही है। दुनिया में वर्षा नहीं होती है कि होती है मुझे मालूम नहीं, आपको भी मालूम है तो आप जान सकते हैं कि वर्षा क्यों होती है। तो ये चीज़ है, ये बातें आपके सामने आई हैं। अभी तो थोड़ी सी आई है, अभी तो बहुत सारी आएंगे। अभी तो ये चौथा हिस्सा ही है, चौथा पार्ट ही है। इस पर हमको 100 पार्ट में वीडियो बनाना है।